हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं 15 से 30 जून के करंट अफेयर्स। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो मैं लाऊंगा जीआई टैक्स पे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कैप्टन अर्जुन किसके द्वारा लॉन्च किया गया रोबोट है? कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट बनाया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ द्वारा बनाया गया है। और इसका काम क्या होगा? तो इसका काम होगा रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, तो अर्जुन का पूरा नाम क्या है? ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कोविड-19 की वजह से जो मंदी आ सकती है, ठीक है, वह कौन से नंबर की होगी? तो वह होगी 5वीं मंदी। ठीक है, 5वें नंबर की मंदी होगी। इससे पहले 1958 में, 1966 में, 1973 में और 1980 में मंदी आ चुकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो ये किया है भारत के साथ। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा, भारत के साथ पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए। देखते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पहली बार किस देश की विजय परेड दिवस के लिए तीनों सेनाओं को भेजेगा? तो किस देश की विजय दिवस परेड के लिए भेजेगा तीनों सेनाओं को? तो ये भेजेगा रूस की। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा, रूस की विजय दिवस परेड के लिए भारत पहली बार तीनों सेनाओं को भेजेगा। ठीक है, यानी आर्मी हो गई, नेवी हो गई और एयरफोर्स हो गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रशिया के बारे में। रशिया के जो राष्ट्रपति वो हैं व्लादिमीर पुतिन। रशिया की कैपिटल है मॉस्को और रशिया की करेंसी है रशियन रूबल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया भारत को 1 वर्ष के लिए। ठीक है, और भारत की ये जो समयावधि है ये शुरू होगी 2021 और 22 के लिए, और ये 2021 जनवरी से शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा, 20 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी पहली भारतीय कंपनी 150 यानी $150 बिलियन की मूल्य वाली कंपनी बनी है? तो ये कौन सी बनी है? रिलायंस ग्रुप्स। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL बनी है पहली भारतीय कंपनी जो $150 बिलियन की मूल्य वाली बनी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत कब UNSC का अध्यक्ष बनेगा? यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कब बनेगा? तो भारत बनेगा 2021 में। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा, 2021 में UNSC का अध्यक्ष बनेगा भारत। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयला और खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है सत्यभामा। बी ऑप्शन से हो जाएगा, सत्यभामा लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किसने किया? ये लॉन्च किया है केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने। ठीक है, तो सत्यभामा का फुल फॉर्म देखते हैं हम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ठीक है, ये लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा? जो देश के जो खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है उसको क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता ही है 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है इस टाइम की थीम, यानी कि विषय वो है स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है गुवाहाटी में। ठीक है, यानी कि असम के गुवाहाटी में। और यहाँ कौन सा है? जो कामाख्या मंदिर है, ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर, उसमें ये आयोजित किया जाता है। और ये अभी हाल में जो है सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि ये पहली बार यहाँ जो मेला होता है अंबुबाची मेला वो नहीं किया जाएगा, वो कैंसिल हो चुका है। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। तो देखते हैं अभी असम के बारे में।
असम की राजधानी है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और असम की जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा पुरी में आयोजित किया जाता है जगन्नाथ यात्रा। तो देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है वो है नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा, 23 जून को मनाया जाता है। और ये शुरू हुआ था 23 जून 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी पेरिस में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा रसोई योजना कौन राज्य सरकार लॉन्च करेगी? तो कौन राज्य सरकार लॉन्च करेगी? तो ये करेगी राजस्थान राज्य सरकार। ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा, राजस्थान राज्य सरकार इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी। देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के जो गवर्नर है वो है कल्याण सिंह। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाविक जीपीएस के लिए किसने एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित की है? तो किसने की है? तो ये की है आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे ने ये विकसित की है। तो नाविक क्या है? एक हमारे जो इसरो का है वो जीपीएस सिस्टम होगा जो हमारा स्वदेशी होगा। तो जो ये ध्रुव होगी चिप, ये किस में लगेगी? स्मार्टफोन में लगेगी। ठीक है, तो ये संबंधित होगी नाविक जीपीएस से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एमएचआरडी मंत्रालय ने, यानी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये लॉन्च की है। और हमारे अभी मंत्री कौन है एमएचआरडी? ये है रमेश पोखरियाल। और युक्ति का मतलब क्या होता है? यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है अमर्त्य सेन ने। ठीक है, ए ऑप्शन से हो जाएगा, अमर्त्य सेन ने जीता है, जो कि बहुत ही जो हमारे अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया गया है सभी जम्मू कश्मीर दोनों में। ठीक है, तो देविका कहाँ है? देविका पुल जम्मू कश्मीर के उधमपुर में और पुनेजा पुल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश हिंद महासागर में स्थायी बेस स्थापित करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ईरान। ठीक है, ईरान क्या करेगा? ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, ये अगले साल इन्होंने घोषणा की हुई है, अगले साल मार्च तक ये क्या कर देंगे? हिंद महासागर में अपनी स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित कर लेगा। ठीक है, देखते हैं ईरान के बारे में। ईरान की जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी यहाँ के, और कैपिटल है तेहरान ईरान की, और यहाँ की करेंसी है ईरानी रियाल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है लॉस एंजलिस में। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा, लॉस एंजलिस में शुरू किया गया है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। के संजीता चानू को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इनको सम्मानित किया जाएगा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा इनको। ठीक है, और ये क्यों मिलेगा इनको? क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो कौन बनी है? ये बनी है विनी महाजन। ठीक है, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव। ये 1987 की IAS बैच के अधिकारी हैं और इनको क्या बनाया गया? महिला मुख्य सचिव बनाया गया। तो देखते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MSME और अन्य बड़े उद्योगों के लिए किस सरकार ने एट वन क्लिक पहल लॉन्च की है? तो ये की है गुजरात सरकार ने। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा, गुजरात सरकार ने एट वन क्लिक पहल लॉन्च की है। ठीक है, इसमें क्या होगा? यह एक ऑनलाइन सहायता पहल है जिसके लिए गुजरात सरकार ने MSMEs और बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए 1369 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। ठीक है, देखते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की जो कैपिटल है वह गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलावी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है?
किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है लाज़ारस चक्वेरा को चुना गया है। ठीक है, ए ऑप्शन से हो जाएगा लाज़ारस चक्वेरा। देखते हैं मलावी के बारे में। मलावी की जो कैपिटल है वो है लिलोंग्वे। मलावी की करेंसी है मलावियन क्वाचा और मलावी के राष्ट्रपति हैं लाज़ारस चक्वेरा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोवैक्सीन नामक वैक्सीन किसने विकसित की है? ये कोविड-19 से संबंधित है और ये विकसित की है भारत बायोटेक ने। ठीक है, ये ऑप्शन से हो जाएगा भारत बायोटेक ने। किसकी सहायता से? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV के सहायता से ये विकसित की है कोवैक्सीन। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे 15 से 30 जून के बहुत ही जरूरी करंट अफेयर्स। आप देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।